will about the chapter number 3, the friends. Now we start reading. There were two friends in a village. एक गांव में दो दोस्त रहते थे. Their names were राहुल and नितिन. उनके नाम थे राहुल और नितिन. One day, एक दिन they planned to go on hiking in the woods. एक दिन उन्होंने जंगल में लंबी पैदल यात्रा करने का प्लान बनाया, योजना बनाई. They packed their bags and went on. उन्होंने अपने बैग पैक किए और चले गए. One evening, एक शाम, while walking through a dense forest, they heard a bear's growl. एक शाम घने जंगल में गुजरते हुए उन्होंने एक भालू के आगे बढ़ने की आवाज़ सुनी. They were very scared and started to run away. वो वहाँ से तेजी से भागने लगे. Worried राहुल saw a low branch hanging from a tree. चिंतित राहुल ने एक पेड़ की शाखा नीचे लटकी हुई देखी. He quickly caught hold of the life-saving branch and climbed on the top of the trees as soon as possible. उसने जल्दी से जीवन रक्षक शाखा को पकड़ लिया और जितनी जल्दी हो सके पेड़ की चोटी पर चढ़ गया. He was so scared that he did not even look at his friend once. उसने एक बार भी अपने दोस्त की तरफ नहीं देखा. नितिन who was behind was not so lucky. नितिन जो पीछे था इतना भाग्यशाली नहीं था. लकी भाग्यशाली. The bear was right behind him and when he saw that Rahul had saved himself, all he could thinking of doing was to throw himself flat on the ground. और जब उसने देखा कि उसने जब देखा कि राहुल ने खुद को बचा लिया है और वह ऐसा करने के बारे में सोच सकता है कि वह खुद को फ्लैट पर फेंक दिया, मतलब खुद को ज़मीन पे फेंक दिया. एंड दैट हाउस द बियर फाउंड हिम. और इस तरह भालू ने उसे पाया. जब वो नितिन जो था उस भालू को देख के ज़मीन पे जल्दी से लेट गया और फिर धीरे धीरे भालू उसकी तरफ आने लगा और भालू ने उसे पा लिया. नितिन फेल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड नॉट इवन डेयरिंग टू ब्रीथ. और उस नितिन जो ज़मीन पर गिरा पड़ा था और उसने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की. वो अपनी सांस रोक के वहाँ पे लेट गया. द बियर पुट हिज नोज क्लोज टू नितिन ईयर एंड देन ही स्निफ्ड. और फिर भालू ने उसे करीब से आके सूंघा. He was trying to make out whether Nitin was just pretending or if he was dead. वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि नितिन सिर्फ दिखावा कर रहा है या वो सच में मर चुका है. Then finally आखिरकार he stopped sniffing. फिर अंत में उसने सूंघना बंद कर दिया. नितिन dared to take small breath. नितिन ने छोटी सी सांस लेने की हिम्मत की. Then the bear growled and Nitin's blood ran cold. और नितिन का खून था वो ठंडा हो गया. But by then the bear had decided that Nitin was not alive, and it is well known that bears do not touch the dead meat. लेकिन तब तक भालू ने तय कर लिया था कि नितिन जो है वो जीवित नहीं है और यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि भालू मृत मांस को नहीं छूते हैं. भालू अब खुद के मारे हुए इंसान या फिर जानवर को ही खाते हैं. वो पहले से मरे हुए मांस को बिल्कुल भी नहीं छूते हैं. So the bear left the place and moved in another direction. यह देखकर दूसरी दिशा में चला गया. जो भालू था वो नितिन को मरा हुआ देख के वो दूसरी दिशा में चला गया. Seeing that the worst of the danger was over, Rahul slowly climbed down the tree where he was hiding. राहुल जो धीरे धीरे उसे पेड़ पर यह देखकर कि खतरे का सबसे बुरा समय जो था वो निकल गया है और राहुल धीरे धीरे उस पेड़ पर चढ़ गया जहाँ पर वो पहले से छिपे हुए थे.
Walking up to Nitin, who was still so shaken up that he could hardly stand, Rahul laughingly asked, "Hey, what did the bear whisper to you?" और राहुल नितिन के पास गया, धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर के, जो बहुत ही कांप रहा था, और वहाँ पे जाके हिलते हिलते वहाँ पे जाके खड़ा हो गया। राहुल लाफिंग आस्क्ड, राहुल ने हंसते हुए कहा, हे व्हाट डिड द बियर विस्पर टू यू? भालू ने तेरे कान में क्या फुसफुसाया? नितिन गेव राहुल ए लॉन्ग स्टडी लुक एंड सैड। नितिन ने राहुल की तरफ एकदम से घूरती हुई आंखों से देख के कहा, नेवर ट्रस्ट ए फ्रेंड हु, किसी भी दोस्त पे भरोसा नहीं करना चाहिए। डेजर्ट्स यू दैट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, उसे जो पहला अवसर मिला था वो अपने दोस्त को छोड़ के भाग गया था। तो राहुल बोल रहा है कि नितिन बोल रहा है कि ऐसे दोस्त पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सो इफ़ यू ऑल एक्सक्यूज मी, saying that Nitin picked himself up, brushed off the dust and walked away। और यदि आप मुझे माफ़ कर सकते, नितिन ने कहा कि अगर तुम मुझे माफ़ कर सकते हो, कहते हुए उसने अपनी धूल जो मिट्टी थी वो साफ़ की और एंड वॉकड अवे, वहाँ से चला गया था। तो ये था हमारा चैप्टर द फ्रेंड्स। थैंक यू।